कहानी बहुत पुराने जमाने की है, जब गुजरात के किनारे अरब सागर के साथ एक ऐसा समुंदर तट था जिसे दुमास बीच कहते थे। ये कोई सामान्य समुंदर तट नहीं था। इसके पास एक रहस्यमय कहानी थी जो सदियों से चल रही थी। कहानी तब शुरू हुई जब यह हिंदू लोगों के लिए एक पवित्र शमशान बना। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पावन स्थल पर अवगत आत्माएं इस धरती को छोड़कर कभी नहीं गईं। वे वहीं बसे रहे, एक अदृश्य धागे से इस भौतिक विश्व से जुड़े रहे। उनकी ध्वनि हवा के साथ लिए जाते हुए रात को आवाज करती थी, जैसे कि उनकी कहानियों का हिस्सा बन जाता। वे लोग वापस क्यों आते? क्या उन्हें इस पृथ्वी पर कुछ बात करनी है? हम दुमास बीच के इस भौतिकता में और गहरा जाते हैं, इसकी बालू के अंदर छिपी रहस्यों को खोलते हैं। ये रेतें वो सामान्य सुनहरी धानियों की तरह नहीं थीं। ये गहरे और चौंकाने वाली काली रंग की थीं। किस्सों के अनुसार ये रेतें इसे काली रंग में तब्दील कर देती थीं, क्योंकि चिता दहन के बाद की राख गोरी धानियों के साथ मिल जाती थी। जैसे कि जमीन स्वयं उन विदाईगों की यादों को साझा करती है, और उनकी मौजूदगी आपके पैरों के नीचे की काली अदृश्यता में भी महसूस की जा सकती थी। दुमास बीच कभी एक आदर्श स्थल था जहां परिवार वाले पिकनिक के लिए जमा होते थे। बच्चे रेत में महल बनाते थे। लेकिन समय के साथ यह आदर्श स्थल सिनिस्टर खामोशी में बदल गया। अजीब अजीब खोज की खबरें आने लगीं। लोग बिना किसी संकेत के गायब हो रहे थे। स्थानीय लोग एक दूसरे को चुपचाप सिपाही देते थे। उनकी बातें इस समुंदर के किनारे एक आदि भौतिक बचाव से बाहर थीं। जब एक आदमी को यहाँ पर मरा हुआ पाया गया, तब वो भी गुजरात के इस समुंदर की अजीब चुपचाप सच्चाई को दर्शाने का काम कर रहा था। उसका चेहरा भयभीत मुस्कान के साथ था। उसकी जीभ निकली हुई थी, मानो कि वह कोई बात कहने की कोशिश कर रहा हो जिसे उसे कहने की जरूरत नहीं थी। दुमास बीच के रहस्यों का अंत नहीं हुआ। चुपचाप रात की आवाजों में जारी था। कहा जाता था कि पूनमी रातों पर वही अजीब आवाजें समुंदर किनारे में गूंजती थीं, कहीं से निकलती हैं, जैसे कि हवा खुद उन आत्माओं की यादों को धारण कर लेती है, और जो वहां पर पड़े थे उनकी यादें अब भी महसूस की जा सकती थी। हमारी कहानी तब अधिक अंधकार में जाती है जब साहसी मित्रों के एक समूह ने दुमास समुद्र तट पर डेरा डालने का निर्णय लिया। वे एक तब्दील हो गए आग के आसपास बैठकर कहानियां साझा करते हैं। आदर्शों को और हंसी को जाते हुए इस भूतिया स्थल की कहानियों को केवल अंधविश्वास मान कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई तो आचरण भी उनके चारों ओर के अंधकार के साथ हो गया। अदृश्य सत्ताओं के रोने और हंसी की ध्वनि आसमान में गूंथी जा रही थी, जो उनकी हड्डियों को ठंडक छोड़ देती थी। घबराहट ने उन्हें बांध लिया और वे फर्जी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन समुंदर उन्हें एक अदृश्य गहराई में बांध लेने का काम कर रहा था। समुंदर स्वयं जीवन में आ गया। अस्वाभाविक ताकत के साथ लहरें समुंदर किनारे पर बरस गईं, उन्हें अधिक अदृश्यता की ओर खींचती हुई। वे चिल्लाए, लेकिन उनकी चिल्लाहट अंधकार द्वारा निगली जाती है। फिर एक अचानक सब कुछ रुक गया। सुबह की पहली किरणों के साथ वह दोस्तों का कोई संकेत नहीं था, जिन्होंने दुमास बीच पर छुट्टी बिताने की डराने वाली कहानी को अपने अंदर लिया था। वे इस धरती के इस खामोश किनारे के आवरण में फंस गए थे। उनका भाग, जैसे कि इससे पहले अनगिनत लोगों का हुआ था, इस भूतिया स्थल के रहस्यों में जाने की तरह रह गया। जब हम इस डरावनी कहानी को समाप्त करते हैं तो याद रखें कि दुमास बीच केवल एक समुंदर तट नहीं है। ये एक ऐसा स्थल है जहां जीवित और विच्छेदित के बीच की सीमा कमजोर हो जाती है। ये वास्तविकता और अदृश्यता का संघटन स्थल है, जहां यही पृथ्वी वो यादों को धारण करती है जिनका अंत हो चुका है, और जो उस ओर चले गए हैं। दुमास बीच के रहस्य जीवित होते हैं। अज्ञात के खजाने में पैर रखते समय सावधान रहें, और रात की छायाएं ऐसी रहस्यों को छिपा सकती हैं जो सदैव अनकहे रह सकते हैं।